अपने पास बेटा एक क्वेश्चन है, सो दैट एक फंक्शन मूव कर रहा है रियल टू रियल, फंक्शन आपका जा रहा है रियल टू रियल, ओके, डिफाइंड एज fx है आपका x क्यूब इज अ बाइजेक्शन। अच्छा, बाइजेक्शन मींस क्या होता है बेटा? बाइजेक्शन मींस बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होगा और बेटा ऑन टू भी होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बेटा पहले मेथड 1 का। मेथड फर्स्ट क्या है जो आप लोग बोर्ड में करते हो ना बालक, वो क्या है? आपको पता है इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है और हमने बोला एक कंडीशन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए ना भाई। आपके पास बेटा एक कंडीशन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, तो बेटा आपको fx दिया हुआ है x क्यूब, आप क्या करो एक बार x को रिप्लेस कर दो x1 से, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। तो बालक आपको पता है ये फंक्शन कौन सा क्यूबिक है? क्यूबिक फंक्शन के पास आपके नंबर ऑफ रियल रूट 1 होता है, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट आपके 2 होते हैं। आपको पता है फंक्शन का इनपुट क्या है? फंक्शन का इनपुट आपका रियल है, मींस हम लोग इमेजिनरी नंबर का बात करने वाले ही नहीं है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। तो यहां से हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, और अगर यहां से x1 इक्वल टू x2 हो गया मींस फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज 1 1, फंक्शन आपका हो गया बालक 1 1। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, यहां पे ऐसे बोलो, हमने बात किया हुआ है अभी 1 1 का, फॉर 1 1। अब बात करते हैं बेटा फॉर ऑन टू। ऑन टू में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सारे ही फंक्शन आपके लाई करते हैं एट y एक्सिस, ओके ना। आपको पता है fx दिया हुआ है आपका x क्यूब, तो आपने x को कन्वर्ट करना इन फॉर्म ऑफ y, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/3। अब प्रीवियस लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूं आपको कि भाई आपका आउटपुट रियल नंबर है, मींस आपका y कोई भी रियल नंबर है, तो आप यहां पे आउटपुट कोई भी रियल नंबर पेश कर दो, आउटपुट कोई भी रियल नंबर डाल दो, जो आपका इनपुट x है ना वो रियल ही होने वाला है, तो x बिलोंग टू रियल नंबर, मींस सारे आउटपुट इनपुट को बिलोंग कर रहे हैं, मींस सारे आउटपुट मैप्ड है। अगर सारे आउटपुट मैप्ड है, फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑन टू हो जाएगा। अभी तो देखो हमने यहां पे कंडीशन चेक करा हुआ है, अगर बेटा कंडीशन आपका ट्रू नहीं हुआ तो हम यहीं पे लिख देंगे ना फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू है ही नहीं। बट अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आप क्या करोगे? आप ऐसा आपको पता है fx दिया हुआ है आपका x क्यूब एंड x आपने फाइंड आउट किया है, x इन फॉर्म ऑफ y है y टू द पावर 1/3, तो बेटा x प्लेस पे रख दो y टू द पावर 1/3 और इसका होल क्यूब है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, मींस fx इक्वल टू y हो गया। और बालक जैसे ही आपका fx इक्वल टू y हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। देखो आपको बोर्ड में ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहां तो पता है कि कंडीशन ट्रू है, फंक्शन आपका ऑन टू होगा, बट बोर्ड में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड का, मेथड 2 का। मेथड 2 क्या है? तो बालक बहुत सिंपल सी बात है, आपका एक फंक्शन है वो मूव कर रहा है रियल टू रियल, r टू r, एंड fx इज x क्यूब। देखो जिसको जिसको भी ग्राफिकल एनालिसिस आता है ना बेटा, तो उसके लिए सुपर मेथड है ये भाई, आप किसी भी कॉम्पिटिशन में विद इन सेकेंड आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा ग्राफ ऑफ x क्यूब क्या होता है? ये आपका y एक्सिस है, y को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, ओके, और ये आपका x है। चलो बात करते हैं, तो ग्राफ ऑफ x क्यूब क्या होगा बालक? ग्राफ ऑफ x क्यूब कुछ आपका यही बन जाएगा। अब सुनो, अपने ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करो आप कहीं भी। इस ग्राफ पे हमने डाला है हॉरिजॉन्टल लाइन, बेटा इस ग्राफ पे हमने डाल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को 1 टाइम ही तो कट करेगा ना, हाँ कि ना। तो बालक फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन इज 1 1, पहली चीज।
अब सुनो, आपको चेक करना है फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। तो बालक आपके सारे इनपुट तो मैप्ड है ना, देखो सारे इनपुट मैप्ड है ना, आपका हर एक इनपुट मैप्ड है, मींस जो आपका कोडोमेन है ना, कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम ना। अगर फंक्शन आपका ऑन टू है भाई तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए ना बालक। देन कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, अगर दोनों सेम है भाई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, मींस 1 1 एंड ऑन टू बोथ। कोई दिक्कत है यहां तक? ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मेथड थर्ड का। मेथड थर्ड क्या है? बेटा आपका फंक्शन fx दिया हुआ है x क्यूब, क्या दिया हुआ है, x क्यूब। आप इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x, बेटा विद इन सेकंड आपके आंसर आने वाले हैं, सही समझिएगा। तो डेरिवेटिव रहेगा, पावर लिखें पावर में, एक कम कर दें पावर रूल, हाँ कि ना। अब आपको पता है इनपुट क्या है, इनपुट आपका रियल नंबर है, तो आप यहां पे इनपुट कुछ भी डालें, पॉजिटिव डालें या फिर नेगेटिव डालें, आंसर आपको मिलेगा ग्रेटर देन 0। और एक केस में इसका आंसर 0 होगा। तो हमने बोला था किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक केस में 0 हो जाए, किसी एक पॉइंट पे 0 हो जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाँ कि ना। आपका फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। देखो जैसे मैंने बोला ग्राफ आपका कुछ यूं चल रहा है ऐसे, अब वो ग्राफ इस वाले एक सिंगल पॉइंट पे ना 0 हो जाए, सिंगल पॉइंट पे, सही समझिएगा, एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो भाई फंक्शन आपका तो इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज ही तो कर रहा है ना, हाँ कि ना। नहीं बात समझे क्या? ठीक है। तो बालक आपका पूरा जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है ये सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स आप कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो या फिर नेगेटिव डालो, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। और एक केस में एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो सकता है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1। हमने आपको समझाया था बेटा कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना। यार बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई एक जनरल सा ग्राफ बना दो, ऐसे कोई भी ग्राफ बना दो, हाँ कि ना। अब इस ग्राफ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हो तो इस वाले लाइन पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा ना। ये तो बात समझ में आती है ना। आप यहां पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा ना। तो कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करते हो ग्राफ पर तो उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, वो कहीं भी हो सकता है। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए, ना कि किसी इंटरवल में, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको सारे मैटर समझ में आ गए होंगे। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझें। आपको पता है बालक आपका जो फंक्शन दिया हुआ है fx, ये दिया हुआ है x क्यूब, आपका फंक्शन मूव कर रहा है रियल टू रियल। फंक्शन क्या है आपका, रियल टू रियल। अब सुनिए आप, आपका इनपुट भी रियल है, आपका आउटपुट भी रियल है, ओके ना। इनपुट क्या, कोई भी रियल नंबर, तो हमने रियल नंबर डाल दिया, हालांकि इनफाइनाइट नंबर होंगे 0 और 1 के बीच में भी, तो हमने कुछ ऐसे जनरल से नंबर ले लिए। इधर भी रियल है, ऐसा कुछ हो गया। अब सुनिए, आपका जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसके बीच में, वो लगा हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा कुछ लगा हुआ है ना। आपने इनपुट दिया 0, तो इनपुट 0 देने के बाद में बेटा आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 का क्यूब, 0 ही मिलेगा ना। आपने इनपुट दिया 1, 1 का क्यूब क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा ना। इनपुट दिया 2, तो 2 भी मैप हो जाएगा। इनपुट दिया -1, -1 का क्यूब क्या मिलेगा, माइनस का 1। इनपुट दिया -2, क्या मिलेगा आपको, माइनस का 8। अरे हाँ कि ना, मींस आपके सारे इनपुट मैप्ड होंगे, आपके सारे इनपुट क्या होंगे, मैप्ड होंगे, जो कि होना चाहिए, मींस फंक्शन है। अब सारे इनपुट मैप्ड कैसे होंगे बेटा, 1 बाय 1 ही तो मैप्ड होंगे, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होगा, मींस फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन इज 1 1। उसके बाद में बेटा आउटपुट में कुछ बचने वाला ही नहीं है आपका, भाई यहां पे 0.1 भी तो होगा, तो 0.1 का क्यूब, हर एक आपका आउटपुट मैप्ड हो जाएगा, हर एक आउटपुट मैप्ड होगा। यहां पे सारे रियल नंबर हैं, मींस आपके रेशनल नंबर भी हैं, आपके इररेशनल नंबर भी हैं, यहां पे सारे नंबर है ना भाई आपके। तो आपके सारे इनपुट मैप्ड होंगे, फंक्शन हो गया, सारे इनपुट 1 बाय 1 मैप्ड होंगे, 1 1 हो गया, और बेटा सारे आउटपुट भी मैप्ड होंगे फ्रॉम इनपुट, मींस आउटपुट में कुछ बचेगा नहीं, कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बेटा,
तो आपको बोल रहा था फंक्शन आपको बाइजेक्शन शो कराना है, तो आपने देख लिया। देखो आपके पास नंबर ऑफ मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, क्वेश्चन को करने के 56 तरीके हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपने करना कैसे है ये आपको पे डिपेंड करता है, दिमाग में कौन सा मेथड कब क्लिक कर गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यार नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। एक फंक्शन है f such that n-1, n आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर ना, n इज ए नेचुरल नंबर ना, तो ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, सारे नेचुरल नंबर होंगे 1 को छोड़ के, ठीक है ना। मींस 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 आपका मूव कर रहा है बेटा। जो आपका डोमेन होगा वो होगा आपका नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, को डोमेन होगा आपका ऑल नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय द fx इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। बेटा यहां पे x लिया है ना, तो यहां भी x ही होगा, ये टाइप गलत हो गया थोड़ा, ठीक है ना। fx इक्वल टू है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, सो दैट फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको रेंज भी निकालना इस फंक्शन का है, आपको इस फंक्शन का रेंज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। चलो बात करते हैं, देखो अच्छा मेरे को एक चीज बताना आप, मैंने एक नंबर लिखा 6 के प्राइम फैक्टर करो आप, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, किसी ने बोला भैया 2 और 3, मैंने एक नंबर बोला 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 और 3 का स्क्वायर। मैंने बोला 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 2 और 3। तो मैं बोलूंगा आपसे यहां पे हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इस प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा, तो 6 का हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, 9 का कौन सा है 3 और 12 का कौन सा है बेटा 3। बात नहीं समझ में क्या, तो जो भी आपका नंबर आप लोगे ना उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। 6 के 2 प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 होगा। 9 के 2 प्राइम फैक्टर है तो वो एक ही सेम ही है 3 है, ठीक है ना, तो हाईएस्ट क्या वही होगा। 12 के 2 प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, तो हाईएस्ट क्या होगा 3, सिंपल सी बात है। अब आपको बोल क्या रहा है वो समझो, आपको बोल रहा है एक फंक्शन दिया गया है n-1 to n, और फंक्शन है बालक आपका fx इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, यही है ना, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। चलो बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैंने इनपुट दिया सपोज करो यहां पे 4, इनपुट 4 देने के बाद में आपका आउटपुट क्या आएगा 4 का जब फैक्टर करोगे तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा यहां पे 2 ही तो होगा ना। ओके इनपुट दिया 6, इनपुट 8 दे दो बेटा, इनपुट दिया 8 अभी क्या होगा 2 होगा, इनपुट दिया आपने 16 अभी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब यह है कि आपने बहुत सारे ऐसे इनपुट डाले जिसका एक ही आउटपुट है। आपका 4 भी 2 पे मैप्ड होगा, 8 भी 2 पे मैप्ड होगा, 16 भी 2 पे मैप्ड होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो बेटा, इनपुट लिया हमने 6, आउटपुट क्या होगा इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 6 का 3, इनपुट लिया आपने 9, आउटपुट क्या होगा 3, इनपुट लिया आपने 12, आउटपुट क्या होगा 3। सिंपल सी बात तो है ना भाई, हाँ कि ना। मींस ये ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो एक ही जगह मैप्ड हो रहे हैं जाके, तो बालक आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन, कंफर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, देखो हम आपसे बोले बेटा रेंज के लिए रेंज क्या होगा, तो आपको पता है जो फंक्शन का आउटपुट है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x है, तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा प्राइम नंबर होगा ना, आउटपुट हमेशा क्या होगा प्राइम नंबर होगा ना भाई। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x का क्या है, x का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, हाँ कि ना। 4 नहीं होगा भाई, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, 4 नहीं होगा। 6 नहीं होगा, 6 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, हाँ कि ना। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछ रहा है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही तो आपका रेंज होगा, मींस आउटपुट वही तो आ रहा होगा। तो बालक आपका जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन लिया है इन्होंने ऑल नेचुरल नंबर, और बेटा जो आपका रेंज है ना, रेंज आ रहा है आपका ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स। तो भाई कोडोमेन है आपका नेचुरल नंबर, रेंज आ रहा है आपका प्राइम नंबर, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं इक्वल है ना। तो कोडोमेन
नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन एंड रेंज आपके सेम नहीं होंगे भाई, और कोडोमेन और रेंज सेम नहीं हुए तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, मींस फंक्शन क्या होगा आपका इनटू होगा। यहां तक कोई दिक्कत है बालक? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहां तक, ठीक है ना। देखो आप 1 बाय 1 बेटा एक क्वेश्चन देखते रहो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करके देखो, फिर भी नहीं आ रहा है मैं कमेंट डालूं, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, या फिर नेक्स्ट लेक्चर मेरे को बनाना पड़ेगा, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहता है आप 1 बाय 1 देखते रहो, नहीं समझ में आता तो मेरे को बोलो, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए बेटा इसका बात करते हैं हम लोग हैं। एक क्या दिया हुआ है, फंक्शन है R2R, मींस फंक्शन आपका रियल टू रियल है, डिफाइंड बाय fx दिया हुआ है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, चेक द फंक्शन इज इंजेक्शन, सर्जेक्शन और बाइजेक्शन। जी है बालक, एक फंक्शन दिया गया है आपको fx इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बेटा क्लास 11 को आप जरा याद कर लो, 1 करोड़ साल पहले पढ़े थे आप, भूल गए होंगे लेकिन फिर भी याद करो। आपका ये बेसिक आइडेंटिटी था, शायद क्लास 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपका एंगल सेम है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, बहुत सिंपल सी बात है ना भाई। आपका फंक्शन मूव कर रहा है रियल टू रियल, एक फंक्शन है आपका रियल टू रियल, आपको बोला है चेक करो फंक्शन इज इंजेक्शन, सर्जेक्शन और बाइजेक्शन। इंजेक्शन मींस 1 1, इंजेक्शन मींस 1 1, सर्जेक्शन मींस ऑन टू, बाइजेक्शन मींस बोथ 1 1 एज वेल एज ऑन टू, ओके ना। चलो बात करते हैं बालक, अच्छा इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यार। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ क्या बनता है भाई, ये fx हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट ही ग्राफ तो रहेगा ना। अब इस ग्राफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करो, डालो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, हर एक पॉइंट पे मैच कर जाएगा, हर एक पॉइंट को कवर कर जाएगा, मींस यहां पे ना आपके इंटरसेक्शन पॉइंट इनफाइनाइट होंगे, बोथ लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर। तो आपका किसी भी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन 1 टाइम कट करना चाहिए ना, यहां पे क्या हो रहा है इनफाइनाइट टाइम कट कर रहा है भाई, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मैनी वन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बालक, आपका जो आउटपुट है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, बट आप इनपुट यहां कुछ भी डालो, इनपुट यहां कुछ भी पेश करो, आपका आउटपुट सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मींस आपका कोडोमिनेंट रेंज बोथ आर, दोनों सेम नहीं है ना भाई, आपका कोडोमिनेंट रेंज दोनों सेम नहीं है, आपको आउटपुट हमेशा 1 ही मिलेगा, हाँ कि ना। तो कोडोमिनेंट रेंज बोथ आर नॉट सेम ना, बोथ आर नॉट इक्वल ना, हाँ कि ना। तो बालक अगर कोडोमिनेंट रेंज इक्वल नहीं है फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, फंक्शन इज मैनी वन एंड इनटू। कोई दिक्कत है? अच्छा नहीं आया होगा समझ में ना, तो ऐसा समझो, देखो आपके हमने 2 सेट ले लिए, ये आपका फर्स्ट सेट है, ये आपका सेकंड सेट है। बेटा फर्स्ट वाला जो सेट है ना आपका, वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ आर, ए भी सेट ऑफ आर है, हाँ कि ना। अब मेरी बात सुनिएगा, सेट ऑफ आर मतलब क्या है, आपका इनपुट 0 हो सकता है, 1 2 3, अच्छा इसके बीच में बहुत सारे और भी नंबर होंगे, मैं बस जो मेरे को सही लग रहा है मैं वही लिख रहा हूं। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे बेटा, 1 -1 -2 के बीच में, या फिर 0 और 1 के बीच बिटवीन में ना इनफाइनाइट नंबर होंगे भाई, तो आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, ओके। अभी इसके बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है आपका fx इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब बेटा यहां x आप कुछ भी पुट करो, इनपुट आप कुछ भी डालो, आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलेगा। इनपुट आप कुछ भी डालो, आपका आउटपुट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, हाँ कि ना। तो फंक्शन इज मैनी वन ना, फंक्शन क्या होगा बेटा मैनी वन। उसके बाद में आउटपुट में सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या होगा मैप्ड होगा, बाकी सारे एलिमेंट बच जाएंगे। तो आउटपुट में कुछ भी बच गया ना, एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी बच गया ना भाई, तो आपका क्या होगा फंक्शन इनटू हो जाएगा। तो फंक्शन इज मैनी वन इनटू, आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट बात करते हैं वाला, नेक्स्ट कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं।
ओके चलो बात करते हैं। देखो आपका लेक्चर 3 पढ़ा होगा बेटा, आप उसको देख लीजिए तभी ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं है, ठीक है ना। तो लेक्चर 3 को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आते हैं यहाँ पे। बेटा आपको बोल रहा है आपका सेट ए दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। सेट बी में आपके 3 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू 1 1 एंड मैनी 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बेटा फंक्शन बन रहा है आपका ए टू बी में, और आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ सेट बी आपको दिया हुआ है इक्वल टू 3। तो यहां पे जो कंडीशन बन रहा है ना बालक, वो कंडीशन क्या बन रहा है, नंबर ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेट बी। सेट ए के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे किससे, सेट बी से। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। चलो बात करते हैं। ये केस 3 है बेटा आपका। ओके आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू फंक्शन। तो अब मेरे को ये बताओ, आपको पता है वैसे पढ़ के आए होगे आप, ओके ये आपका इनपुट सेट है, ये आपका आउटपुट सेट है। आपको बनाना 1 1 है, तो बेटा 1 1 के लिए एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए ना। मींस 1 मैप्ड हो गया ए पे, 2 कहीं मैप्ड हो गया, 3 कहीं मैप हो गया, फिर भी बेटा 2 एलिमेंट बच जाएंगे अगर 1 1 फॉर्म करना है तो। सिंपल सी बात है ना। तो अगर नंबर ऑफ सेट ए ग्रेटर है नंबर ऑफ सेट बी से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होते हैं बताओ भाई, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे, 0 होंगे, हाँ कि ना। अच्छा यहां पे पूछा नहीं है, फिर भी चलो बात कर लेते हैं। आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे भाई, सर नंबर ऑफ सेट बी, पावर लगा दो नंबर ऑफ सेट ए, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे 3 टू द पावर 5, हाँ कि ना भाई। आपका बेस क्या होगा, नंबर ऑफ सेट बी, पावर क्या होगा, नंबर ऑफ सेट ए, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे 3 टू द पावर 5, हाँ कि ना। अब ये बताओ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपके 0 है, तो नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन क्या होंगे। स्मार्ट हो यार तुम लोग। सर नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन होंगे 3 टू द पावर 5, सिंपल सी बात है 3 टू द पावर 5। जितने आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतने ही आपके मैनी 1 फंक्शन होंगे। क्यों, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन तो वहां पे 0 है, बन ही नहीं रहा है। लेक्चर फर्स्ट में लास्ट बिल्कुल समझाया था मैंने, और लेक्चर 3 भी आप देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं भाई। देखो आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ सेट ए आपने लिया हुआ था P, और नंबर ऑफ सेट बी आपको दिया हुआ था शायद Q, हाँ कि ना। तो आपको फॉर्म करना होता था बेटा ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप कहां से लेते थे, आपको याद होगा, आप ऐसे लिखते थे यहां पे Q माइनस 0 और होल टू द पावर P, और यहां पे क्या रहता था बेटा N यहां पे होता था बेटा आपका Q C 0, याद करो ना, Q माइनस 0 होल पावर P हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, साइन अल्टरनेट चलता रहेगा ना भाई, QC1 Q माइनस 1 होल टू द पावर P। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस का QC2 Q माइनस 2 होल टू द पावर P। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का QC3 Q माइनस 3 होल टू द पावर P, और प्लस डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आपको पता है सेट बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और सेट ए में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। पुट कर दो तो आपका Q3 है, फर्स्ट हो जाएगा 3C0 एंड 3 माइनस 0 होल टू द पावर 5, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा 3C1 3 माइनस 1 होल टू द पावर 5। नेक्स्ट हो जाएगा 3C2 3 माइनस 2 होल टू द पावर 5। बालक नेक्स्ट आपका क्या होगा पता है,
3c3 ठीक है चलेगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, क्यों आपका 3 है ना, तो 3 माइनस 3 क्या होता है जीरो, जीरो पर कुछ भी जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई किसी में करो जीरो, तो नेक्स्ट आने वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहीं तक आपका तो रहेगा ना भाई, आपका जो सीक्वेंस मूव करेगा वो 3 टर्म तक ही मूव करेगा। चलो बात करते हैं, तो 3c0 क्या होगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, nc0। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 माइनस 3c2 क्या होगा, तो 3c2 आपका हो जाएगा, सॉरी यहां पे 3c1 होगा ना बालक, यहां पे 3c1 होगा ना बेटा, ओके 3c1 आपका 3 हो जाएगा इनटू 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, 3c2 भाई 3c2 क्या होगा बेटा, 3c2 आपका हो जाएगा 3c2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा 1, सिंपल सी बात है। अरे भाई आपको एनसीआर पता है ना, एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, अगर 3c2 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 3 को एक्सपेंड करो 3 को बाहर लिया क्या बचा 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आपका 3 आ गया, सिंपल सी बात है ना। चलो सॉल्व करते हैं, 3 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा आपका 243 ना, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा आपका 243 माइनस का 2 का पावर 5 होगा आपका 32 और प्लस का 3, 32 3 जा क्या हो जाएगा 96, 96 और 243 प्लस 3 246 माइनस 96 तो क्या हो जाएगा 150, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे आपके 150। अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बने थे 3 टू द पावर 5 माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है आपके 150, तो 3 का पावर 5 क्या होगा बेटा 243 ना, 243 माइनस का 150, हाँ कि ना, तो 243 से 150 को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा आपका 93, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके 93, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कुछ लोग बोलेंगे भैया फॉर्मूले सॉल्व करना है, ठीक है फॉर्मूले सॉल्व कर लो आप बेटा, तो इनटू फंक्शन मींस क्या होना चाहिए, एक बचना चाहिए ना भाई आपका, तो आप स्टार्ट 1 से करोगे, आपको पता है क्यों क्या दिया हुआ 3, तो जाएगा 3c1 इन ब्रैकेट 3 माइनस 1 होल टू द पावर 5, ओके नंबर ऑफ सेट है, ओके माइनस हो जाएगा 3c2 3 माइनस 2 होल टू द पावर 5, नेक्स्ट बेटा करेंगे 3 माइनस 3 वो जीरो हो जाएगा, काम खत्म, तो वहां से चलना ही नहीं अपने को, आपको पता है 3c1 क्या होता है 3 होता है, 3 माइनस 1 होल पावर 5, तो 3 माइनस 1 क्या बोलेंगे 2 पावर 5 32 ना, माइनस का 3c2, तो 3c2 भी 3 होगा बेटा, 1 का पावर 5 1 ही रहेगा, तो भाई 2 का पावर 5 32 3 जा 96 से 3 गया, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएंगे 93, कोई दिक्कत है यहां तक पक्का, तो आप फॉर्मूलेस करें डायरेक्ट कर लें आंसर आपका सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक आपका, एक फंक्शन दिया हुआ है R2R रियल टू रियल, आपको बोला है फंक्शन fx है x-1 और चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। सिंपल सी बात है बेटा, आपका मॉड का ग्राफ कैसे बनता है कुछ वी शेप में, इसका जब निकालेंगे आप यहां से क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको पता है मॉड के अंदर जो भी होता है ना उठा कर दो 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा आपका x = 1, तो मॉड आपका एक्सपेंड होगा x = 1 से, ओके तो आपका शार्प कॉर्नर मिल जाएगा x = 1 पे, ठीक है ना। अब सुन दो, आप सुनते हैं भाई यार, अगर अपने मॉड पे हम डालते हैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा मोर देन 1 टाइम कट करेगा ना भाई, फंक्शन क्या हो जाएगा फंक्शन इज मैनी 1,
फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। तो बेटा आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें और अपना जो भी आप रेफरेंस बुक लेते हैं ना उसको लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, आप जेई के लगाएं, फिर एनडीए के लगाएं, और जो भी डाउट रहे क्वेश्चन को पेस्ट कर दें आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू बेटा।